अगर आप भी कपड़े का व्यापार करना चाहते हो तो आपको कुछ समस्याएं जो आने वाली है। पहली समस्या रहती है कि भैया हम जो व्यापार स्टार्ट करें वो घर से स्टार्ट करें या एक शॉप लेके स्टार्ट करें। दूसरी समस्या आती है भैया कितना बजट लगेगा व्यापार स्टार्ट करने में। तीसरी समस्या आती है भैया माल कहां से खरीदे। चौथी समस्या आती है भैया क्या प्राइस रखे जिससे कस्टमर आए और हमसे माल लेके चला जाए। पांचवी समस्या आती है भैया मार्जिन कितना रखना चाहिए। और छठी समस्या आती है भैया ट्रांसपोर्ट का हमें पता ही नहीं है, माल आएगा कैसे, हमें क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। तो ये सब चीजों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपको इस वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है और आपका बिजनेस स्टार्ट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। है दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हो वेरोलाई स्पोर्ट, जो कि स्पोर्ट्स वेयर प्रोडक्ट बनाते हैं। पहले आपने हाइलाइट्स में देख लिया होगा कि आज व्यापार जब भी कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती है, उसको पता ही नहीं है कि व्यापार स्टार्ट कैसे करना है। तो पहली जो सबसे बड़ी समस्या रहती है वो कहता है कि भैया अब मेरे को घर से स्टार्ट करना चाहिए या एक रिटेल की शॉप लेके स्टार्ट करना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन भी साथ ही में है कि बजट कितना लगेगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है ना कोरिलेटेड है एक दूसरे से। देखो, आपका बजट है ना वही डिसाइड करेगा कि आपको घर से स्टार्ट करना चाहिए या आपको एक मार्केट में रिटेल की शॉप लेके स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका बजट 50,000 है, 30,000 है, 70,000 है, 1 लाख रुपए से कम का अगर आपका बजट है ना, तो आप ट्राई करना है कि आप घर से स्टार्ट करना। क्योंकि जब छोटा बजट होता है ना तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, शॉप अगर मार्केट में लेने जाते हो तो उसमें बहुत सारे खर्चे हैं। देखो, एक तो आपको किराया देना पड़ेगा, साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है, साथ में अदर एक्सपेंस, चाय हो गई, नाश्ता हो गया। तो काफी सारे छोटे छोटे एक्सपेंस है जो आप छोटे बजट के अंदर आपको बहुत ज्यादा लगेगा। अगर आप 50,000 की महीने की सेल करते हो और उसके अंदर अगर आपका खर्चा 15,000 रुपए भी आ जाता है ना तो बहुत ज्यादा है। तो इनिशियली अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपका बजट कम है, आप अगर 1 लाख से कम का बजट लेके स्टार्ट कर रहे हो, तो आप कोशिश करना अपने घर से ही स्टार्ट करें। शुरू शुरू में देखें, अगर फिर आपको लगता है कि मेरे को इंप्रूव करना चाहिए, मेरे पास माल बिक रहा है, तो उस पैसों को रीइन्वेस्ट करते जाए और आपको लगता है कि अब मेरे पास 2 से 3 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं, फिर आप जाके एक रिटेल की शॉप खरीदे, मार्केट के अंदर एक शॉप ओपन करें और फिर जाके स्टार्ट करें। अगर मार्केट में आप ओपन करने जा रहे हो तो आपका कम से कम बजट 2 से 3 लाख रुपए होने वाला है। और इनिशियली सबसे छोटा बजट है। अगर आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 50 लाख भी लगाते हो ना, तो कपड़े का व्यापार एक समुंदर है, इसमें जितना पैसा लगाओगे उतना कम रहने वाला है। तो पहला है, छोटा बजट है 1 लाख से कम का, तो आप घर से स्टार्ट करें। और 2 से 3 लाख का बजट है तो आप एक दुकान लेके स्टार्ट कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन रहता है भैया कि मैं माल कहां से खरीदूं। मैं माल खरीदने, मेरे को पता ही नहीं है कि भाई मेरे को अगर माल खरीदना है तो मैं कितने का माल खरीदूं, कहां से खरीदूं, कहां जाके माल मिलता है, ये वेराइटी मिलती कहां है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये बता देता हूं कि अगर आप माल खरीदने जा रहे हो तो उससे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको खरीदना क्या है। आप पजामा टी शर्ट स्टार्ट करना चाहते हो, आप रिटेल में मतलब जीन्स और शर्ट स्टार्ट करना चाहते हो, या रिटेल की पूरी वैरायटी स्टार्ट करना चाहते हो, किड्स वियर स्टार्ट करना चाहते हो, वुमेन्स वियर स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। ठंडे दिमाग से बैठ के आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है और दूसरा आपको क्या खरीदना है, मतलब आपको दुकान खोलनी किस चीज की है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप एक बार डिसाइड कर लो, मान के चलो अगर आपको पजामा और टी शर्ट का काम खोलना है, तो आप क्या कर सकते हो। देखो, आज का टाइम तो सबसे इजी टाइम है। आज के टाइम में आप जैसे ही गूगल को बोलेंगे मुझे पजामा और टी शर्ट की रिक्वायरमेंट है या होलसेल के अंदर पजामा टी शर्ट कहां मिलता है, तो वो आपको लिस्ट ला के दे देगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। जैसे जनरली अगर पजामा टी शर्ट के लिए आप फेमस जगह देखोगे ना, तो दिल्ली फेमस है, मुंबई फेमस है, लुधियाना फेमस है, और भी छोटी छोटी जगह, वेरोलाई बहुत फेमस है। तो ये सब चीजें फेमस है। तो आप पहले क्या कर सकते हो, पहले सबसे बड़ी बात है, अगर आप दुकान खोलने का स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो अपने नियर बाई की 10 दुकानों पे जाओ, वहां पर क्या माल बिक रहा है, क्या वैरायटी बिक रही है, कौन सी स्टाइल्स बिक रही है, ये सब चीज आप फाइंड आउट करो। इसका आप रोड मैप बनाओ, इसको आप नोट डाउन करो कि मेरे यहाँ पे बिक क्या रहा है। मानो आपके यहाँ पे बेगी फिट बिक रहा है, आपके यहाँ स्लिम फिट बिक रहा है, आपके वहाँ लाइक्रा बिक रहा है, एनएस बिक रहा है, टेरी बिक रहा है, मतलब जिस भी फील्ड में आप किड्स वियर, तो किड्स वियर में बिक क्या रहा है, वेस्टर्न वियर ज्यादा बिक रहा है, एथनिक ज्यादा बिक रहा है, या सीजन टू सीजन वेरी कर रहा है। तो ये आपको बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा, हर एक दुकान पे जाना पड़ेगा, रोज का टाइम निकालना पड़ेगा, 20-25 दुकान पे रोज विजिट करो, वहां देखो, ये चीजें आपको देखनी है। और फिर मार्केट में आपको जाना है, हर मार्केट को में 2 दिन के लिए आप जाओ, वहां पे सारी दुकानों पे जाओ, क्या वैरायटी मिल रही है, क्या प्राइस पॉइंट मिल रहा है, वहां पे पजामे किस रेट के मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी वैरायटी जहां मिले, बढ़िया रेट में मिले, सस्ता मिले और सुंदर मिले और मार्केट में चलने वाला प्रोडक्ट मिले, वहीं से माल खरीदना है। तो आप डिसाइड करो, दिल्ली में अगर आपको एक व्यापारी अच्छे तो एक व्यापारी वहां से खरीदो, लुधियाना में आपको 2 व्यापारी अच्छे तो वहां से कर दो। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो आज के टाइम पे, जैसे वेरोलाई का प्रोडक्ट अगर आपको लेना है तो आप वेरोलाई पे आओ,
प्रोडक्ट को टच फील करो, देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो लेके जाओ। ये चीज आपको हमेशा करनी है। तो दुकान में आपको खरीदना कहां से, इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। और जब भी आप खरीदने जाओ ना, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना, आप ये ध्यान रखना कि अगर उसकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है तो आप उसके कमेंट पढ़ना। इंस्टाग्राम पे जितनी भी रील डाली उसमें कमेंट क्या आ रहा है, उस पर यूट्यूब पे जितने वीडियो डाले लॉन्ग वाले या शॉर्ट वीडियो, तो उस पर कमेंट किस टाइप के आ रहे हैं, उसका गूगल पे प्रेजेंस कैसा है। मान के चलो गूगल पे रेटिंग है 4 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार है, 2 स्टार ही है, क्योंकि वो फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ में। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जब ये आप ये चीजें मल्टीपल देखोगे ना, उसको रेटिंग्स वगैरह देखोगे, रिसेंट लोगों ने कितना खरीदा, क्या कमेंट है, कमेंट आप डालो, लोग आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये सब चीजें आप करोगे ना, तब जाके आपको बढ़िया व्यापारी मिलेगा। जब आप व्यापारी डिसाइड कर लो, उसके बाद में इश्यू आता है भैया प्राइस क्या होनी चाहिए, जो कि अपना चौथा पॉइंट रहने वाला है कि भैया क्या प्राइस का प्रोडक्ट खरीदे जो हमारे एरिया में जाए और बिक जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा। मान के चलो एक गांव है, उसके पास में एक तहसील है, जहां पे आप एक शॉप स्टार्ट करने का सोच रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, आपके नियर बाय में जो 20 शॉप 25 शॉप है जो रिटेल का कर रही है या स्पोर्ट्स का काम कर रही है, वहां पे जाओ, वहां पे एनालिसिस करो कि एक पजामा जब मैं खरीदने जाता हूं तो वो लोग पजामे किस टाइप के रखते हैं और क्या प्राइस पॉइंट के रखते हैं। मानो 300 से 400 की वैरायटी ज्यादा रखते हैं, 400 से 500 की ज्यादा रखते हैं, या 1000 के नीचे की वैरायटी ज्यादा है, या 500 के नीचे की वैरायटी ज्यादा है, या 1000 से ऊपर की वैरायटी ज्यादा है। जो वैरायटी वो ज्यादा रखते हैं ना, इसका मतलब है कि वो वैरायटी में ज्यादा बिकती है, क्योंकि ज्यादा माल उसी का रहेगा दुकान पे जो ज्यादा बिकेगा। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। वो चीज जब आप डिसाइड कर लोगे ना, उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जहां भी मेरे को माल खरीदने जाना है, वहां पे वही वैरायटी मुझे खरीद के लानी है, वही प्राइस मुझे खरीद के लानी है जो मेरे एरिया में बिकती हो। आप 1000 से ऊपर का आइटम खरीद लो और आपके एरिया में बिकता ही 600 रुपए का लास्ट आर्टिकल है, तो आपका माल चलेगा ही नहीं, आपका डेड स्टॉक हो जाएगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि बढ़िया है तो बढ़िया है, उसकी जगह जगह का फर्क है। अगर आप अच्छा बेच रहे हो तो आपको सिटी चाहिए, अगर आपको रेट का देखना है तो हो सकता है आपके एरिया में सस्ता बिकता हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वही प्राइस आपको खरीदना है। और 5वां पॉइंट रहता है कि भैया मार्जिन। हम मार्जिन कैसे डिसाइड करें कि कितना मार्जिन हमें लेना है और कितना मार्जिन रखे जिससे कि हमारा कस्टमर आए और हमसे ज्यादा बहस ना करे और हमें भी मार्जिन मिल जाए। ये कितना मार्जिन रखना है, तो पहली चीज तो आपको ये बता देता हूं, अगर आप अपनी दुकान खोलने का सोच रहे हो और उसमें मार्जिन के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो मार्जिन का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले तो आप चले जाओ मार्केट में। कि मान के चलो एक पजामा है जो आप मार्केट में देखते हो कि 600 रुपए का सेल कर रहा है, अब आप उससे बार्गेनिंग करो कि भैया मेरे को कितने में दोगे। आप बोलो मैं 300 रुपए दूंगा, मैं 400 दूंगा, वो कितने में दे रहा है, वो हो सकता है आपको 550 रुपए दे, मतलब 50 रुपए का आपको डिस्काउंट दे, मतलब 8% 10% का आपको डिस्काउंट मिला है उसके ऊपर। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके एरिया में 8 से 10% का डिस्काउंट चलता है, वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, जब आप वो पजामा टच फील करोगे ना, तो आप जब खरीदने जाओगे तो आपको आइडिया रहेगा भाई ये 400 रुपए का पजामा आ रहा है, जिसको इसने 600 बोला और 50 रुपए डिस्काउंट दिया। तो आपको भी यही सोच के डिस्काउंट आपको देने पड़ेंगे और यही सोच के आपको मार्जिन रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं 200 का पजामा ले रहे हो उसको 600 रुपए का सेल करो, नहीं नहीं काम चलेगा। क्योंकि आज के टाइम पे कस्टमर को हर चीज पता है, उसको जब तक आप लॉयल्टी नहीं दिखाओगे, उसको जब तक आप ये फील नहीं करवाओगे कि भैया मेरा एक नॉमिनल मार्जिन है, मैंने दुकान नई स्टार्ट करी है और मैं चाहता हूं कि मेरे से ज्यादा कस्टमर अटैच हो, उसके लिए आपको मार्जिन को डिसाइड करना पड़ेगा। शुरू के अंदर आप कम मार्जिन रखो क्योंकि कस्टमर को ज्यादा एक्वायर करना है। देखो एक चीज बता देता हूं, आज के टाइम पे मास वॉल्यूम जहां निकलता है ना, वहां पे क्या है, मार्जिन्स कम होते हैं। काफी सारी शॉप है जो हमारे से अटैच है, वो 250 300 350 का पजामा लास्ट रखती है, हमारे से वो खरीदती है 200 से 250 के बीच में रेट के पजामे वो सारे खरीदती है। 250 का जो खरीदी है उसको 350 का बेचेगी, जो 220-30 का है उसको 300 रुपए तक सेल कर देगी। इसकी वजह से वो डेली का 500 पीस 700 पीस निकालती है। मतलब आप एक होलसेल की तरह माल बेच रही हो रिटेल के अंदर एक एक कस्टमर्स को। सो आज के टाइम पे अगर आपको मास वॉल्यूम में खेलना है तो मार्जिन थोड़े कम रखने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है भैया मेरे को मास में नहीं खेलना, मेरे को कम कस्टमर आए लेकिन मार्जिन मिल जाए, तो आप मार्जिन थोड़ा ट्रिकी रख सकते हो सकता है 250 का पजामा आपको टच फील कर रहे हो कि भैया ये पजामा अच्छा है, मैं 500 में सेल कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हो। ऐसा कस्टमर बहुत सारे करते हैं, हमारे कस्टमर तो एमआरपी टैग हटाते हैं फिर उस पर 50 रुपये बढ़ा के रखते हैं। तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कितनी रेट में बिकता है, आपके एरिया के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मार्जिन कितना रखना है। बहुत ज्यादा मार्जिन मत रखना, ज्यादा मार्जिन रखोगे कस्टमर को पता चलेगा तो कस्टमर की लॉयल्टी हटेगी, और कस्टमर की अगर एक बार लॉयल्टी हट गई ना तो आपकी दुकान की वैल्यू 1 2 3 साल में लैप्स हो जाओगे आप मार्केट से। सो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, मार्जिन लिमिटेड रखें, क्योंकि मार्जिन लिमिटेड होगा तो आपकी सेल अच्छी होगी, कस्टमर आप पर रिपीट आएगा, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी और कस्टमर माउथ पब्लिसिटी भी करेगा, आपके लिए प्रमोशंस करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। लास्ट टॉपिक है कि भैया ट्रांसपोर्ट का इशू है।
मान के चलो मैं जयपुर आता हूं और मैंने वेरोलाई से कोई माल परचेज किया है, सो मुझे ये पता ही नहीं है कि भैया माल कैसे मंगवाना है, अगर ट्रांसपोर्ट में माल आ गया तो मैं लेके कैसे आऊं। तो देखो सिंपल है, जब भी आप किसी से माल मंगवाते हो तो आप अपनी नियर बाई ये चेक करो कि मेरे नियर बाई ट्रांसपोर्ट कौन सा है। गूगल पे जाओ, आप लिखो ट्रांसपोर्ट नियर बाई मी, सो वहां पे लिस्ट आ जाएगी आपको। वो लिस्ट आप जहां से माल खरीदो बोल सकते हो भैया मेरे यहाँ पे जयपुर गोल्डन आता है, सो आपके यहाँ जयपुर गोल्डन की फैसिलिटी है, वो बोलता है भैया मेरे यहाँ पे जयपुर गोल्डन की फैसिलिटी है। सो आप उसको बोलते हो कि भैया मेरे को आप माल जब भेजो उसके अंदर आप सीसी अटैच करके भेजना, मतलब जो डॉक्यूमेंट रहते हैं बिल्टी वगैरह वो अटैच करके भेज देना, आप अलग से मत भेजना। जब बिल्टी वो अटैच करके भेजेगा तो जैसे आपके पास माल आएगा और आपका मानो शुरू में जीएसटी नंबर नहीं है तो आप आधार कार्ड उसको भेजते हो, आधार कार्ड के बेस पे आपके पास माल आता है। तो आप जैसे ट्रांसपोर्ट वाले के पास जाके आधार कार्ड दिखाते हो वो आपका आधार कार्ड देखेगा, बिल्टी की फोटो देखेगा, वो आपका ट्रांसपोर्ट से माल निकालेगा, आपसे पेमेंट लेगा और आपको माल सौंप देगा। ये बेस्ट तरीका है। जो भी ट्रांसपोर्ट आपके नियर बाई हो उसका जरूर ध्यान रखें और उसी ही ट्रांसपोर्ट से आप माल मंगवाएं, क्योंकि आपने माल मंगवा लिया जो आपसे ट्रांसपोर्ट मान के चलो 50 किलोमीटर दूर है तो आपको 50 किलोमीटर दूर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 50 किलोमीटर दूर नहीं जाओगे तो ट्रांसपोर्ट वाला आपको माल नहीं देने आएगा, और देने भी आएगा तो आपसे मल्टीपल चार्ज लेगा। हो सकता है आपसे 1000 रुपये मांग ले और आपका पार्सल का चार्ज 200 रुपये ही है ओनली। तो इस चीज का ध्यान रखें, जो नियर बाय ट्रांसपोर्ट हो वो आप जहां से माल खरीद रहे हो उसको बोलो कि भाई मेरे नियर बाय ट्रांसपोर्ट ये है, इसी के थ्रू मुझे माल भेजो। अगर आपके पास और कोई ट्रांसपोर्ट हो तो बताओ, वो आप सर्च करो अपने गूगल में जाके कि भैया मेरे नियर बाय ये ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो कितना दूर है, वहां पे बंदे के पास जाके बात कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली आपके पास टाइम रहता है। शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डिसिप्लिन से, फोकस से और मार्केट की रिसर्च से काम करते हो तो आप एक रिटेल शॉप से भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। बिजनेस करना एक सबसे इजी टास्क है, बस सबसे टफ टास्क ये रहता है कि इनिशियली वन स्टेप उठाना सबसे टफ रहता है। और आपको इस वीडियो में मैंने सब कुछ अपडेट कर दिया है कि आप किस तरीके से एक रिटेल शॉप सेटअप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और उन भाइयों को जरूर शेयर कर देना जो प्लान कर रहे हैं शॉप ओपन करने का या फ्री बैठे हैं और सोच रहे हैं कि भैया पैसा तो रखा है पर करे क्या, तो उनको जरूर शेयर कर देना। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।